बुंदेलखंड राज्य के लिए जनता को जगाना हमारा मकसद। राजा बुंदेला। नमस्कार, मैं ईशा, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। बुंदेलखंड राज्य के लिए पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है और इसके लिए कई आंदोलन भी हुए, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला सिंह ने अभिनेता ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य के लिए हम सरकार को लिख रहे हैं एवं 13 दल हैं जो बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सभी 13 दलों को मिलाकर एक पैदल यात्रा निकालेंगे, जिसके लिए यूपी में 2 संभाग बनाए गए हैं, चित्रकूट संभाग एवं झांसी संभाग। पहले ललितपुर से 12 अक्टूबर दशहरे के दिन से यह यात्रा शुरू होगी और उरई में खत्म की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में दतिया से शुरू होकर खजुराहो होते हुए कटनी से खत्म होगी। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जिन्होंने लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य की बात उठाई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि वह इस बार के चुनाव में हार गए। इस कारण हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा जनता को जगाने के लिए है। उन्होंने कहा कि 2027 के लिए परिसीमन में प्रदेश में लोकसभा की 100 सीट हो जाएगी और विधानसभा की 700 सीट हो जाएगी, इसलिए बुंदेलखंड राज्य की आवश्यकता है। संवाददाता दीपक मालवी के साथ मैं आयुषी, नोफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके से बुंदेलखंड के लिए सरकार को लिख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यह है हमारे 13 समूह हैं, 13 ऐसे हमारे दल हैं जो बुंदेलखंड की अलग अलग मांग कर रहे हैं। उनको एक साथ हम लोग शामिल करके हम एक पैदल मार्च कर रहे हैं, जो पहले ललितपुर से शुरू होगी और उरई में खत्म होगी। हमने इस पूरे उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं उनको 2 संभाग में बांटा है, एक चित्रकूट, एक आपका झांसी संभाग। तो पहले चरण में हम लोग झांसी संभाग कर रहे हैं और यात्रा हमारी ललितपुर से तुवन के मैदान से शुरू होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाग की यात्रा राठ से शुरू होगी और राठ से शुरू होकर महोबा, हमीरपुर, बांदा और सीधा जाके चित्रकूट में खत्म होगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले होंगे। इसी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा दतिया से शुरू होकर पहले खजुराहो खत्म होगी और फिर खजुराहो से शुरू होकर कटनी में खत्म होगी। हमने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड को पैदल चल के पार करने की योजना बनाई है। 12 अक्टूबर से दशहरे के ठीक दिन से तुवन के मैदान से हम यात्रा को शुरू करेंगे। अब इसका प्रोजेक्टर है, तो वहाँ पर बुंदेलखंड के लोगों को बुंदेलखंड की फिल्में, बुंदेलखंड का काम, ये सब दिखाएंगे और फिर आगे योजना बनाएंगे। पूरा मकसद ये है कि जनता को जगाना है। हम बहुत नेताओं के पीछे बाहर लोकसभा में बुंदेलखंड की बात कही माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने, और उस पर सहमति भी बन गई कि इस पर आप बहस होगी, और स्पीकर ने उस पर सहमति दे दी और उसको पटल पे ले लिया। अगर वो जीतते तो इस बार उस प्रस्ताव पर बहस होनी थी, पक्ष विपक्ष दोनों रूप से बहस होनी थी और उसमें तय हो जाता कि कौन सी पार्टियां हमारे साथ हैं, कौन से हमारा राज्य नहीं चाहती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, जिसकी वजह से यह यात्रा को करना पड़ा वो ही हार गए। तो सरकार को अब कहने को हो गया कि क्या भैया तुम काहे को बुंदेलखंड बना रहे, तुम्हें तो जनता ही नहीं चाहो। जिस आदमी ने हमारी सालों की मेहनत के बाद इकलौते एक सांसद ने ये किया और वो ही हार गया, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम सांसदों और उनके भरोसे नहीं, अब जनता के भरोसे। बुंदेला जी, हमारा मतलब ये जगा रहे हैं कि फिर सांसद और सरकार दोनों मजबूर होंगे। और जहां तक रही विश्वास नहीं, हमारा किसी पे कोई विश्वास नहीं उठा है। हमारा आत्मबल बड़ा है और 3 कारण हैं जो हमें लगता है कि ये सही समय है आंदोलन को चलाने का। एक तो देखिए 2027 के चुनाव के पहले परिसीमन होने वाला है, और परिसीमन इसलिए ये चुनाव आयोग का एक हर 5 साल 10 साल बाद होता है। तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट हो जाएंगी लोकसभा की, ध्यान रखिए आप, और कम से कम 700 सीट विधानसभा की हो जाएंगी। तो 100 सीट वाला प्रदेश को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। 27 करोड़ की आबादी के लगभग पहुंचेगा। दूसरा, राज्यसभा का बहुमत निश्चित तौर पर अब बीजेपी को मिल जाएगा, जो हमें अभी तक जो आंकलन है। तीसरा ये है कि 3 राज्यों की मांग इस वक्त पुरजोर तरीका पर है